हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम है फ्रिक्शन ज़ीरो बाय ऑटोज़ 365। ये प्रोडक्ट आपके इंजन, गियर बॉक्सेस, डिफरेंशियल्स और इवन पावर स्टीयरिंग में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट के फ़ायदे क्या हैं? ये आप अपने इंजन ऑयल के साथ इंजन में थोड़ा सा क्वांटिटी में डालते हैं और इसका फ़ायदा क्या होता है कि ये फ्रिक्शन को तकरीबन 90 से 95% ख़त्म कर देता है। अभी आपके इंजन्स में फ्रिक्शन के कारण एनर्जी जो है वो हीट में वेस्ट हो रही है। अब क्योंकि हमने फ्रिक्शन को 90% कम कर दिया तो वो एनर्जी इंजन के पास बच जाती है। तो सबसे पहला फ़ायदा आपकी इंजन को होने वाला है वो ये कि आपकी पावर और पिकअप बढ़ जाएगी। दूसरा, क्योंकि हमने फ्रिक्शन कम कर दिया तो इसका मतलब हमने इंजन पे से लोड कम कर दिया। तो दूसरा फ़ायदा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपकी माइलेज, आपकी फ्यूल इकॉनमी बेटर हो जाएगी। तीसरा, इस प्रोडक्ट की खासियत क्या है कि इसमें माइक्रो क्लीनर्स हैं। तो जितना कार्बन भी आपके इंजन में पहले से है वो सारा कार्बन ये रिमूव कर देगा एक स्लो प्रोसेस के साथ और आगे कार्बन बनने भी नहीं देगा, क्योंकि आपका इंजन हमेशा 4 से 5 डिग्री ठंडा चलेगा। चौथी खासियत इस प्रोडक्ट की ये है कि जब ये मेटल के ऊपर एक लेयर ले लेता है तो ये ऑक्सीजन बैरियर का काम करता है, यानी हवा को मेटल से कांटेक्ट में नहीं आने देता, उससे कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं होती या कॉपर कोरोजन नहीं होता। तो ये इसको यूज़ करने का मतलब आपने अपने इंजन की लाइफ को बढ़ा दिया। फ्रिक्शन ज़ीरो की खासियत समझने के लिए ये ज़रूरी जानना है कि फ्रिक्शन होता क्यों है। आप ये देखेंगे कि इंजन में जितने भी मेटल के सर्फेसेज हैं वो नए से नया सरफेस भी अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो एक रफ सरफेस है, और वही रफ सरफेस जब आपस में टकराते हैं तो फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है। फ्रिक्शन ज़ीरो करता क्या है? ये एक एड्जॉर्प्शन के थ्रू एक सुपर स्लिपरी मॉलिक्यूलर लेयर ले लेता है सब मेटल सरफेस पे, और उसी कारण से ये फ्रिक्शन को ख़त्म कर देता है 90 से 95% तक। अब ये जो टेक्नोलॉजी है इसका हम आपको एक लाइव डेमो दिखाने वाले हैं इस फ्रिक्शन टेस्टिंग मशीन पे, जो कि ऑयल चेक करने के लिए बनी है। इस मशीन पे हम आपको दिखाएंगे कि कैसे फ्रिक्शन ज़ीरो आम जो लुब्रिकेंट आप इंजन ऑयल यूज़ करते हैं उससे कैसे बेहतर है और ये कितना फ़र्क डालता है, कैसे ये फ्रिक्शन को कम करता है। फ्रिक्शन ज़ीरो को आज हम इस फ्रिक्शन टेस्टिंग मशीन पे टेस्ट करके आपको दिखाएंगे कि कैसे फ्रिक्शन ज़ीरो आम इंजन ऑयल, आम लुब्रिकेंट से बेहतर है। जब हम इसको ऐड करते हैं इंजन ऑयल्स में तो ये कैसे परफॉर्म करता है। अब ये सब हम इस फ्रिक्शन टेस्टिंग मशीन पे करेंगे जो कि ऑयल टेस्टिंग के लिए ही है। फ्रिक्शन टेस्टिंग मशीन को मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। इसमें दो तरह के पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट घूमने वाला पार्ट है, आप इसे पिस्टन से कंपेयर कर सकते हैं, पिस्टन के लोहे से, और ये एक हार्डन स्टील बॉल है जो कि रुका हुआ पार्ट है। हम यहाँ इस मशीन पे मेटल से मेटल कांटेक्ट क्रिएट करेंगे, इसके ऊपर हम लोड डालेंगे। जब लोड डालेंगे तो ये जो मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर है, इस पे लोड आएगा। इसके ऊपर एक एम्पियर मीटर बना हुआ है हरे रंग से। एम्पियर मीटर बताएगा कि इस मोटर पे कितना लोड आ रहा है। इस डेमोन्स्ट्रेशन को हम 3 तरह से करेंगे। हम पहले करेंगे कि अगर हम कोई भी लुब्रिकेशन यूज़ नहीं कर रहे तो ये किस तरह से वेयर एंड टेयर होता है इस मेटल सरफेस पे। दूसरा, हम कोई भी एक स्टैंडर्ड लुब्रिकेंट लेंगे, कोई इंजन ऑयल लेंगे और उसके साथ देखेंगे कि वो कितना लोड लेता है, उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी क्या है। और उसके बाद हम फिर अपना फ्रिक्शन ज़ीरो बाय ऑटोज़ 365 उसमें ऐड करके देखेंगे कि इसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है। ये हार्डन स्टील बॉल है जिसका कि हम मेटल टू मेटल कांटेक्ट क्रिएट करेंगे। ये मूविंग सरफेस है। अब यहाँ हम पहले कोई लुब्रिकेशन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और हम ये मेटल टू मेटल कांटेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। अभी एम्पियर मीटर की जो रीडिंग है वो 0.91 है। ये मैं पहला इस पर लोड डाल रहा हूँ। आप फ्रिक्शन की साउंड सुन पा रहे हैं, एम्पियर मीटर बढ़ गया है। मैं दूसरा लोड डाल रहा हूँ, आप समझ रहे हैं फ्रिक्शन की साउंड और बढ़ रही है, एम्पियर मीटर और बढ़ता जा रहा है। और मैं ये तीसरा लोड डाल रहा हूँ और ये इंजन सीज कर गया, एम्पियर मीटर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अभी हमने बिना लुब्रिकेशन के साथ इस ट्रायल को, डेमोन्स्ट्रेशन को किया है। अब हम देखते हैं कि इससे वेयर एंड टेयर कितना हुआ। अब आप देख सकते हैं कि इतना मेटल सरफेस जो है, इतना बड़ा इस पर स्कार आया है। अब हम एक स्टैंडर्ड
इंजन ऑयल को टेस्ट करेंगे इस फ्रिक्शन टेस्टिंग मशीन पे। अब ये इंजन ऑयल इस मेटल के ऊपर मूव कर रहा है, जैसे इंजन में गैलरीज के ऊपर इंजन ऑयल चलता है। अब हम एक नया सरफेस ले रहे हैं, फ्रेश सरफेस ले रहे हैं इस इंजन ऑयल को चेक करने के लिए। दोनों मेटल सरफेस में ऑयल की लेयर जा रही है। अब मैं पहला इसके ऊपर लोड डालता हूं। आप सुन सकते हैं फ्रिक्शन के साउंड। दूसरा लोड डाला है, एम्पियर मीटर बढ़ रहा है, फ्रिक्शन की साउंड और आ रही है। तीसरा लोड डाल रहा हूँ, फ्रिक्शन की साउंड और आ रही है। और ये मैंने चौथा लोड डाला और ये इंजन ऑयल ने भी काम करना बंद कर दिया और एम्पियर मीटर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब हम देखते हैं कि ये इसका वेयर एंड टेयर कितना हुआ है। अगर हम कंपैरिजन करेंगे, ये इसका स्कार है। अगर हम कंपैरिजन करेंगे बिना ऑयल और ऑयल के साथ का, तो ऑयल के अंदर ये स्कार थोड़ा छोटा है, पर स्कार है। अभी हमने इंजन ऑयल को टेस्ट किया और हमने देखा कि इंजन ऑयल की जो लोड बेरिंग कैपेसिटी थी वो 4 प्लेट्स की थी, तो तकरीबन 2 kg का लोड इंजन ऑयल ने लिया। अब हम देखते हैं कि हमारा फ्रिक्शन ज़ीरो ऑटो 365 जब इस ऑयल में जाएगा तो ये किस तरह से काम करेगा। ये ऑयल बिल्कुल जैसे आपका ऑयल है उसी तरह का है, 10W30 है, सेमी सिंथेटिक है। ये अब इतना सा ऑयल हम इस ऑयल में ही मिला देते हैं। अब हम फिर एक फ्रेश सरफेस ले रहे हैं। सेम प्रोसेस हम दोबारा से रिपीट करेंगे। और फिर एम्पियर मीटर और लोड ये सब हम चेक करेंगे। ये मैं पहला लोड डाल रहा हूँ। आप देख सकते हैं कोई फ्रिक्शन की साउंड नहीं है, जैसा कि इसके नाम में है फ्रिक्शन ज़ीरो। ये दूसरा लोड डाला हूँ, कोई फ्रिक्शन की साउंड नहीं आ रही है हमें। तीसरा लोड, कोई फ्रिक्शन की साउंड नहीं है। चौथा लोड जिसमें हमारा एक जो नॉर्मल इंजन ऑयल था उसने काम करना ही बंद कर दिया था। पांचवा लोड, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि यहाँ एम्पियर मीटर बिल्कुल चेंज ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब आपकी गाड़ी की माइलेज बढ़ रही है। लोड के बाद भी आपका जो इंजन है उस पर लोड महसूस नहीं हो रहा है। हम ये लोड बढ़ाते जा रहे हैं, पर आप देख रहे हैं कि कोई फ्रिक्शन की साउंड है ही नहीं। तो फ्रिक्शन ज़ीरो ने अपना काम कर दिया है। मैं लोड डालता जा रहा हूँ और मैंने जितना मेरे पास लोड है वो सारा मैंने डाल दिया, पर अभी भी आप देख रहे हैं कि ये इंजन चल रहा है, एम्पियर मीटर वहीं रुका हुआ है और कोई फ्रिक्शन की साउंड नहीं है। तो इस तरह का फ्रिक्शन ज़ीरो हमारा प्रोडक्ट है। अब हम देखते हैं कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसने वेयर एंड टेयर कितना किया। अब आप देख सकते हैं कि इसका स्कार इतने ज़्यादा लोड के बाद भी कितना है। अब हम एक कंपैरिजन हम कर सकते हैं कि बिना ऑयल के साथ और फिर फ्रिक्शन ज़ीरो AutoZ 365 के बाद कितना स्कार रहा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कोल्ड स्टार्ट डैमेज का बेनिफिट। इस प्रोडक्ट को डालने से कोल्ड स्टार्ट में ये कैसे बेनिफिट देता है वो अब आप देखेंगे। इस मेटल सरफेस को फ्रिक्शन ज़ीरो ट्रीट कर चुका है। अब हम इस ऑयल को भी जो हम इस पर इस्तेमाल कर रहे थे उसको हटा देते हैं। पहले हमने आपको ड्राई रन दिखाया था जिसमें आपने देखा था कि सिर्फ 3 प्लेट्स के ऊपर 3 प्लेट्स का लोड लेके ये इंजन सीज कर गया था। बट अब ये जो मेटल सरफेस है ये इस प्रोडक्ट से ट्रीट हो चुका है। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। ये फिर हमने एक सरफेस ले रखा है। अब फिर बिना लुब्रिकेशन के हम लोड डाल रहे हैं। हमने पहला लोड डाला, कोई फ्रिक्शन की साउंड नहीं है। दूसरा लोड डाल रहा है, कोई फ्रिक्शन की साउंड नहीं है। तीसरे पे जब ड्राई रन किया था तो ये सीज कर गया था, पर अब क्योंकि इसे फ्रिक्शन ज़ीरो ट्रीट कर चुका है मेटल सरफेस को, अब हम इस पर लोड डालते जा रहे हैं, पर आपका इंजन सीज नहीं कर रहा है। ये मोटर बंद नहीं हो रही है और इसकी लोड बेरिंग कैपेसिटी अब आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा है। मैं लोड पे लोड डालता जा रहा हूँ पर कोई फ्रिक्शन की साउंड नहीं है।
तो आप देख सकते हैं कि बिना लुब्रिकेशन के सिर्फ वो जो लेयर, मॉलिक्यूलर लेयर जो मेटल सरफेस से बनाई है, उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है। और ये फ्रिक्शन ज़ीरो प्रोडक्ट अपने आप में एक यूनिक प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट आप देख सकते हैं किस तरह से काम करता है। इस डेमोन्स्ट्रेशन के बाद ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि फ्रिक्शन ज़ीरो वास्तव में एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और मैं चाहूँगा कि आप सब इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें और अपने रिव्यूज़ हमारी वेबसाइट पे डालें और बताएं कि ये प्रोडक्ट किस तरह से काम करता है। थैंक यू।